लोग आ गए लाल किला। माता रानी का मंदिर भी एक छोटा सा। दिल्ली में है मेरा आज डे 3 और आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली टूर। दिल्ली की जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको आज हम लोग चेकआउट करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में आने के बाद हम लोग सबसे पहले आगरा गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने ताजमहल देखा था, आगरा का किला देखा था। उसके बाद हम लोग मथुरा और वृंदावन गए थे। सारा व्लॉग जो है वो चैनल पे लाइव हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके चेक कीजिए। और उसके बाद आज हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली के सफ़र पे। दिल्ली में जो भी पर्यटक स्थल हैं हम लोग उसको आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो है लाल किला। तो यहाँ पे ये देखिए करीब 11 बज रहे हैं और हम लोग जो हैं सबसे पहले लाल किला पहुँचते हैं। ऐसे तो बहुत तेज़ धूप रहती है, मतलब कहीं पे भी घूमने का मन नहीं करता है। मतलब इतनी बार हम लोगों ने लाल किला देख लिया है ना कि मतलब मन नहीं करता है। लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड तो देख चुके हैं, लेकिन बेटी का ये पहला टाइम था तो उसको दिखाना बनता है, क्योंकि अब उसने भी अपनी हिस्ट्री में ये लाल किला के बारे में इतना कुछ पढ़ा था। तो जब से वो दिल्ली आई थी तो उसको ये सबसे पहले दिमाग में था कि मुझे लाल किला देखना है। तो ये देखिए सबसे पहले जो है हम लोग टिकट ले रहे हैं। तो टिकट की सबसे बड़ी आजकल की ये खासियत हो गई है ना कि आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि लाइन लगाने से ना टाइम वेस्ट भी होता है और इतनी लंबी लाइन होती है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने टिकट लिया और हम लोग गेट से एंट्री करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है लाल किला जो है वो बहुत बड़ा एक हिस्ट्रिकल प्लेस है और इसको आप मतलब कम टाइम में नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए आपके हाथों में कम से कम ज़्यादा समय होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही लाल किला में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है, क्योंकि ये एक हिस्ट्रिकल प्लेस है तो आपको ये चेकिंग तो बनता ही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं ना तो मेन गेट पे मुझे सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है ये माता रानी की मूर्ति और ये छोटा सा मंदिर। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट करवा लिया था और उसके बाद हम लोग मेन गेट से एंट्री लेते हैं। इसका गेट जो है वो इतना बड़ा है, साइड में आपको नहर मिलता है। अभी तो इसका गेट ही इतना बड़ा है कि यहाँ तक आते आते ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री पे जो भी नोटिस, जो भी कुछ लिखा रहता है लाल किला के बारे में वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा क्लिप मैं ले ली हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री के थोड़ा दूर आगे ही यहाँ पे मीना बाज़ार लगता है, जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलती है, टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आप चाहे तो यहाँ पे सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मतलब बहुत अच्छी लगती है आपको, मतलब ज्वेलरी से लेके फुटवेयर से लेके हर कुछ मिलता है। पहले आपको बता दूं कि इस किले के अंदर ये जो मीना बाज़ार है ना वो सोमवार के दिन बंद रहता है और ये सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये खुला रहता है। आप चाहें तो इसी टाइम पे आके यहाँ की से इन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे हाथ से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर है ना कि क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर जो है ना वो इस चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। हम इंडियन तो ये चीज़ बाहर भी देख सकते हैं, लेकिन जो लाल किला के अंदर स्पेशली घूमने आते हैं ना तो वो इन सब चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मीना बाज़ार क्रॉस करने के बाद हम सबसे पहले चले आते हैं शो देखने के लिए। तो ये म्यूज़ियम में एक शो होता है जिसमें पूरी हिस्ट्री बताते हैं लाल किला के बारे में, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके सबसे पहले हम लोगों ने टिकट ले लिया और हम लोग एंट्री कर गए हैं शो देखने के लिए। यमुना के इन हसीन किनारों पर आज सुबह की रोशनी के साथ मेरी चारदीवारी भी रोशन हुई है।
कि आज शहंशाह शाहजहां अपनी सोच, अपने ख्वाबों की इमारत, ख्वाबों के किले को अपनी आंखों से देखेंगे। पिछले 9 सालों से इसी मौके का इंतजार हो रहा था। दिल्ली फिर हिंदुस्तान की राजधानी बनने को बेताब थी। ईंट, पत्थर, गारे और हजारों कारीगरों की दिन रात की मेहनत से शाहजहां का सपना हकीकत बनकर यमुना के किनारों की आज शान बढ़ा रहा है। बेग साहब जल्दी कीजिए, लाल किले के जश्न का वक्त हो गया है। हाँ खान साहब चलिए, शाही फरमान में समय की पाबंदी के लिए लिखा था। पाबंदी से ज्यादा हुजूर, हम तो लाल किले का नजारा देखने को बेताब है। 9 सालों की मेहनत है जनाब, कितना कुछ सुना है। लाहौरी दरवाजा बस खुलने ही वाला है। चलिए, यही लाहौरी दरवाजे से लोग अंदर आएंगे और फख्र करेंगे छत्ता चौक की जगह पर और उसके चमचमाते नजारों पर। हुजूर नजर तो डालिए शानदार कालीन पर। बस यहीं मिलेगा हुजूर। अरे हुजूर इधर आइए, देखिए खूबसूरत जवाहिरात। यहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसा। ये रेशम देखिए जनाब, और ये मलमल। देखिए कैसे सब इंतजार में है उस घड़ी के, कैसे नौबत खाने में वक्त इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब शहंशाह की आमद होगी और नजारे गूंज उठेंगे नौबत खाने की आवाजों से। चमचमाता दीवाने आम संगमरमर से बना हो जैसे रोशनी की चादर पहने इंतजार कर रहा है। यही बादशाह अपनी आवाम से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। बस एक आखिरी बार नजर की जा रही है हर पर्दे, हर झाड़ फानूस पर। यहां लाल पर्दे के पीछे सिर्फ शाही घराने के लोग और कुछ खास ही जा सकेंगे। रसोइयों में माहौल गर्म है, कहीं कोई चूक, कोई देरी ना हो जाए। सारे इंतजाम चाक चौबंद पूरे। आखिर लाल किले में शाहजहां की पहली बार आमद का दिन है। अरे जाफरान में पहुंचा दी कैसे? अरे जनाब कैसे बात कर रहा है, पूरा किला महक उठेगा इन दावत की खुशबुओं से। वो देखिए वहां रंग महल में लगता है जैसे आज पूरी कायनात जश्न मना रही हो। रक्स की पूरी तैयारियां हैं, घुंघरूओं की झलक हवा में खुली खुली, तरानों से माहौल मदहोश। जश्न तो है ही, सबसे बड़ा जश्न है। अरे ये नया बटन तो बैठ ही नहीं रहा, बार बार गलत हो जा रहा है। अरे कुछ नहीं है। और 2 चक्कर सीधे, बस अब आप करके दिखाओ। रोशनियों में नहाया हुआ हमाम, उसके फर्श, उसकी छत, सांसें रोके इंतजार में है। इत्र में भीगी हवाओं के झोंके लहरा कर पूछ रहे हैं कि कब कदम पड़ेंगे शहंशाह के, कब जिंदगी यहां इतर आएगी। कहाँ से आती है ये खुशबुएं? ये यहाँ से जमीन के गर्म घाम के साथ गुलाबों की मोगरी खुशबुएं आएंगी। कितना लुत्फ आएगा, है ना? हाँ, सभी आराम सोचकर बना है हमारा ये आलीशान लाल किला। चलो चलो देखते हैं। खूबसूरत यमुना के पानी को खुद में समेटे लहरे बहिश्त लाल किले के महलों से गुजरती हुई अपनी बेताबी का इजहार कर रही है। शाहजहां से मिलने की बेताबी का इजहार कर रही है। और वो देखो शाहजहां को लेकर शाही नाव यमुना
यही है वो घड़ी जब मेरा कोना कोना आबाद होगा, लाल किले में सियासत का परचम लहराएगा। वो देखो, शाहजहां ने नजारा किया मेरी बुलंद दीवारों का, कि जैसे उन्हें अपनी नजरों पर भरोसा ही ना हो कि कितनी खूबसूरत है उनके ख्वाब की तस्वीर। आज मेरे वक्त की कुछ नई ही ऊंचाइयां हैं। आज से मैं हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के शहंशाह के कदम आज मेरी जमीन पर पड़ेंगे। खिजरी दरवाजे से होगी शाही आमद। शहंशाह के आने की खुशी पूरे किले में फैल गई है। बादशाहों के बादशाह जिले इलाही शाहजहां तशरीफ लाए हैं। जवाहरात से सजे दीवाने खास में तख्ते ताऊस पर आज शाहजहां तख्त नशीन होंगे। क्या नजारा, क्या हुस्न, जिधर दीदार करो फूल ही फूल, लोग ही लोग, और मुबारकबाद से गूंजता ये समा। अब तो यही ख्वाहिश और दुआ है कि आज से हर आने वाले वक्त तक मैं हिंदुस्तान की सरजमीन की शान बनकर हर हिंदुस्तानी के दिल में था। फिनिश। शो खत्म, अब हम लोग निकल गए। वाओ, लाल किला के अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम हैं। मतलब क्या बताऊँ, इतने सारे हैं। तो एक म्यूज़ियम देख के निकलने के बाद हम लोग दूसरे तरफ चले गए। वहाँ पे भी हम लोग जो है दूसरा एक और म्यूज़ियम देखने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लाल किला बहुत ही बड़ा है। मतलब हम लोग थक जाते हैं, इतना बड़ा है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। तो ये देखिए, हम लोग दूसरे म्यूज़ियम में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं ना उस टाइम की, वो सारी की सारी रखी हुई है। और साथ में आपको हिस्ट्री भी इसमें बताते जा रहे हैं। जो अंग्रेज़ों से युद्ध हुई थी, तो उससे भी रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से हम लोग सबको देखते हुए जा रहे हैं। और जितना हो सके, जहाँ जहाँ मैं कैप्चर कर पा रही हूँ वहाँ पे मैं कैप्चर ले रही थी। बहुत जगह कैमरा अलाउ नहीं होने की वजह से मैं मतलब कहीं पे फ़ोटो और वीडियो नहीं ले पाई हूँ, मगर जहाँ भी मुझे लगा मैंने फटाफट से जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लिया है। नॉर्मल है। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का। अच्छा, ये बैरकपुर वाला है। हाँ, ये बैरकपुर वाला नहीं है, ये तो दिल्ली का ही देगा ना। ये उस समय के तलवार है, नाना साहेब के।
तो ये म्यूज़ियम भी बहुत बड़ा था। तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में देखने के बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई। वहाँ पे भी बहुत सारी हिस्ट्री वाली चीज़ें रखी हुई थी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कुछ तलवार रखे हुए हैं, कुछ हथियार रखे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे 3D शो भी दिखा रहे थे प्रोजेक्टर के थ्रू, और यहाँ पे गन वन भी पुराने ज़माने के रखे हुए थे। तो ये सब उस टाइम के युद्ध में काम आते थे, तो उसको अभी रखा हुआ गया है म्यूज़ियम के तौर पे। और बाकी साइड में वॉल पे ना पूरी हिस्ट्री आपको बताई गई है। तो यहाँ से निकल के हम लोग फिर बाहर निकलते हैं। तो म्यूज़ियम से निकलने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जाते हैं दीवाने आम के पास। ये ऐसी जगह है ना जहाँ पे शाहजहाँ बैठ के अपनी प्रजा की शिकायतें सुनते थे और बहुत सारी शिकायतों का हल भी करते थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है, और आपको मैं अंदर के तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं यहीं पे शाहजहाँ बैठा करते थे और उनके दरबार लगते थे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आके मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, और यहाँ आसपास ना बहुत ज़्यादा ही मतलब गार्डन भी बने हुए थे। और ये देखिए लाल किला के अंदर ये पुरानी दीवारें हैं, ये उस टाइम की है, तो ये थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा ही पुरानी हो गई है। उसके बाद हम लोग फिर लाल किला से निकलते हैं, और पार्किंग एरिया तक जाने के लिए हम लोग टोटो ले लेते हैं। लाल किला से निकलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है लोटस टेम्पल। तो अभी यहाँ पे शाम को 4 बज गए थे, तो ये थोड़े देर बाद बंद होने वाली थी, तो जल्दी से हम लोग एंट्री करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं लोटस टेम्पल जो है वो 24 दिसंबर 1986 को बन के रेडी हो गया था, और ये हम आम पब्लिक के लिए 1 जनवरी 1987 से खोल दिया गया था। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें मुझे एक ख़ास बात ये लगी ना कि जब हम लोग इस टेम्पल में एंट्री कर रहे थे तो हमें स्टार्टिंग में ही ये बैग दे दिया गया था, ताकि हम लोग जो भी फुटवेयर पहने हैं वो भी इस बैग में डाल दे, और बिना फुटवेयर जल्दी से हम लोग फिर लोटस टेम्पल में एंट्री करते हैं। तो लोटस टेम्पल के बारे में मुझे जो भी पता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये मंदिर के जैसा है, लेकिन इसमें कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। ये मंदिर धर्मों और मानवता की एकता के लिए समर्पित है। इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग पूजा कर सकते हैं और अपने धर्म ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। ये मंदिर दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। तो यहीं पे ही हमारा जो है ना काफ़ी टाइम लग गया था, और लोटस टेम्पल भी छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे आते मतलब 2 घंटा बीतने के बाद फिर हम लोग सोचे थे कि कुतुब मीनार स्किप कर देते हैं, मगर जानवी को देखना था, तो यहाँ से फिर हम लोग कुतुब मीनार के लिए निकल पड़ते हैं। मगर रात ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग पूरा घूम नहीं पाए थे, तो थोड़ा सा ही क्लिप मैं ले पाई हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे इस व्लॉग का होता है यहीं पे एंड। होप यू लाइक माय वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।